पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की दोस्ती में अब बड़ी दरार आ गई है। दोस्ताना संबंध अब दुश्मनी में बदलते हुए दिख रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है, तो दूसरी ओर मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नई पार्टी बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर करने की घोषणा कर डाली है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। कभी एक दूसरे के बेहद करीबी रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में दरार इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में ही बयानों के तीर चलाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर एलन मस्क की आलोचना करते हुए करदाताओं के पैसे बचाने के लिए कटौती का सुझाव दे दिया, तो मस्क ने भी ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर आंखें तरेर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी अनुदान में कटौती से मस्क को अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ेगा। फिर उनकी कंपनी न तो इलेक्ट्रिक कार बना पाएगी और न ही स्पेस एक्स के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि मस्क को सरकारी सब्सिडी के तौर पर इतना पैसा मिला जितना शायद किसी और को नहीं मिला। उन्होंने डोजे को मामले की विस्तृत जांच का सुझाव दिया है। खैर, दोनों के बीच मामला इस कदर बढ़ चुका है कि मस्क ने बिल पारित होने पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। बिल की तीखी आलोचना करते हुए मस्क ने समर्थन करने वाले सांसदों को प्राइमरी चुनाव में हराने की चेतावनी दे डाली। बहरहाल, दोनों के बीच जारी लड़ाई का अंत और बयानों की बयार बहनी कब बंद होगी, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन सीनेट में ट्रंप के ड्रीम विधेयक को लेकर जोर आजमाइश जारी है। सीनेट में सोमवार को सुबह शुरू हुआ मतदान अगले दिन भी जारी रहा। डेमोक्रेटिक पार्टी तो एकजुट होकर बिल का विरोध तो कर रही है। माना जा रहा है कि फाइनल मतदान के दिन कई रिपब्लिकन सीनेटर भी इसके खिलाफ जा सकते हैं। बिल में टैक्स छूट और खर्च में बड़ी कटौती का प्रावधान है। दरअसल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी समर्थन जुटाने के लिए पूरी सावधानी बरत रही है, क्योंकि पहले ही 2 सीनेटर ट्रंप का साथ छोड़ चुके हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी ने अगर 3 और सीनेटर्स का समर्थन खोया तो बिल पारित होना मुश्किल हो जाएगा। विरोध करने वाले दोनों सांसदों का मानना है कि बिल के कानून बनने के बाद से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएंगे, बल्कि टैक्स छूट से देश पर कर्ज में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल को अमेरिकियों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला बता रहे हैं। उनका मानना है कि वो इस विधेयक के जरिए अमेरिका फर्स्ट की नीति को साकार बना पाएंगे। लेकिन आलोचकों ने बिल को अमेरिका पर व्यापक प्रभाव डालने वाला करार दिया है। कर्ज में छूट देने की वजह से मिडिल क्लास और उच्च वर्ग के लोगों को टैक्स का लाभ जरूर मिलेगा, जिसका असर राजस्व पर पड़ेगा। लेकिन ये फायदा देश में जारी कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावित करेगा। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के ताजा रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि बिग ब्यूटीफुल बिल के कानून बनने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी नागरिक 2034 तक बीमा के लाभ से वंचित रह जाएंगे। देश का घाटा बढ़कर 1 दशक में 3.3 खरब हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल में 4.5 खरब अमेरिकी डॉलर की कर कटौती शामिल है। और अभी अभी हमें खबर मिल रही है कि सीनेट में ये बिल पास हो गया है। मामूली अंतर से ये बिल पास हो गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि वहाँ पर सीनेट में वोटिंग चल रही है, बहस चल रही है, और आपको बता दें कि ये बिल सीनेट में पास हो गया है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बिल पास हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में जो तनातनी आप देख रहे हैं, अब वो किस ओर जाएगी? हाँ, तो चंद्रशेखर जी, ये जो तनाव है दोनों के बीच, एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, मुझे लगता है ये तनाव और अब बढ़ने की पूरी उम्मीद या गुंजाइश है, क्योंकि इस बिल के ऊपर ही एलन मस्क ने कहा था कि वो इसका विरोध करते हैं। और क्योंकि ये बिल एक और पड़ाव पे आगे चला गया, हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसको पास होना अभी बाकी है, तो इस तरह से जो दरार है, जो गैप है दोनों के बीच में, बढ़ गया है। ऊपर से जो बयान आए हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है कि एलोन मस्क को वो वापस साउथ अफ्रीका भेज सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी दरार है और ये दरार और बढ़ेगी, इससे मुझे लगता है। और तीसरी बात, इसका क्या एक पहलू हो सकता है, जो आपने बात कही थी कि
ये तीसरी पार्टी बनाने के लिए काफ़ी एक सेंटिमेंट जागा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेस रहा, जिसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका बेस है, वो काफ़ी नाराज़ है डोनाल्ड ट्रंप से। सिर्फ ये बिल को लेके नहीं, लेकिन और भी विषय हैं, जैसे जो अमेरिका शामिल हुआ था युद्ध में इसराइल के साथ, ईरान के खिलाफ, तो उसके ऊपर भी वो बेस उनका वही कह रहा है कि आपको ये किसी भी युद्ध में आपने, आपका प्लेज था कैंपेन का टाइम भी कि आप उसमें शामिल नहीं होंगे। आपने अपनी जो सिद्धांत है उससे आप हट रहे हैं, इसलिए जो जो बेस है डोनाल्ड ट्रंप का, वो काफ़ी नाखुश है। उसमें इम्पोर्टेंट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सिर्फ एलॉन मस्क ही नहीं, लेकिन जैसे आप देखते हैं तुलसी गैबार्ड, उसके उनके बारे भी बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो नेशनल इंटेलिजेंस की जो हेड है, उसकी जो उनकी जो सोच है या उनका जो कंक्लूजन है ईरान के प्रति, वो ठीक नहीं है। ये ओपनली कहा गया। तो इस तरह से सिर्फ एलोन मस्क ही नहीं, वो सबसे बड़ा फेस ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं। आज जो बिल पास हो रहा है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मुझे लगता है ये दरार जो हम कह रहे हैं, ये काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेस के बीच में ये दरार और बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। अतुल जी, एलोन मस्क की अगर बात करें तो वो एक उद्योगपति हैं। आप क्या कहेंगे कि जो जिस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने संबंध बिगाड़े हैं और लगातार वो बयान देते रहे हैं, क्या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही हैं? ये एक बड़ा कारण हो सकता है क्या? ये एक कारण है, लेकिन मुझे लगता है कि एलोन मस्क की हस्ती को हमें कई पहलू में देखना है। एक तो बिजनेसमैन की हस्ती है, वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिकली एलन मस्क पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। जैसे आपकी रिपोर्ट ने पहले कहा है कि ये जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो प्लेटफॉर्म एक्स है, उसने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। वो हम सब जानते हैं कि वो एलन मस्क ने खरीद लिया था और उनका प्लेटफॉर्म है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पहलू भी एलन मस्क का बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। एक एंटरप्रेन्योर का तो है ही है, बिजनेसमैन का है, लेकिन एक तरह के एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं है ना, ये तो फ्यूचरोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेस के ऊपर बात हो रही है, फ्लाइंग कार्स पे बात होती है, तो इनकी सोच एक आम बिजनेसमैन की तरह नहीं है। तो इसलिए हमें 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए एलन मस्क का। तो ये पॉलिटिकल नाराजगी भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि अतुल जी, किसी यहाँ पर तरह एक से। सवाल ये आता है कि मान लेते हैं कि एलोन मस्क कोई बड़ा कदम उठाते हैं, पार्टी बनाते हैं वहाँ पर एक अलग से, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तो 4 साल वहाँ पर रहना है। 4 साल में क्या कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं एलोन मस्क पार्टी बनाकर? बिल्कुल। अभी जो, अगर हम बेस को देखें, अभी इसके ऊपर अनुमान लगाना मुश्किल है चंद्रशेखर जी कि कितना बड़ा है ये बेस, कि अगर नई पार्टी बनती है तो क्या ये पार्टी एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को गिरा सकती है, कोई आगे जाके कोई इम्पीचमेंट का प्रोसेस ला सकती है। तो ये हमें समय बताएगा। लेकिन मुझे जो बड़ी बात इसमें ये लग रही है कि अमेरिका का जो अंदरूनी रस्साकशी है वो बहुत बढ़ गई है, और एक तरह से अब अमेरिका काफ़ी इनवर्ड लुकिंग जा रहा है। तो ये मुझे लगता है ये टेंडेंसीज काफ़ी डेंजरस है और आगे दिनों में ये बढ़ सकती है। अभी हम शायद इसकी शुरुआत पे ही हैं। अगर पार्टी अतुल जी, बनती है इसमें तो उसमें एक जी बिल्कुल, एक सवाल ये भी आता है अतुल जी कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कई देशों में उनका बिजनेस चलता है, दूसरी ओर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका की बात करते हैं, संरक्षणवाद की बात करते हैं, तो वो बिजनेस टाइकून्स जिनके कई देशों में बिजनेस चलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं ट्रंप की नीतियों से। जी हाँ, वो भी एक असर, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें खटाई पड़ गई है तो सारा बिजनेस जो है उस पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो एक तरह से, एक तरफ से तो जो उद्योगपति हैं उनका क्या रवैया रहेगा, जो एमएनसीज की जैसे बात कर रहे हैं, वो हमें एक फैक्टर देखना पड़ेगा। दूसरा जो है, जो डेमोक्रेट्स एंटी ट्रंप बेस जो है,
जो जो बाइडेन के साथ था या कमला हैरिस के तरह था, मुझे लगता है कि वो नेटवर्क भी अब एक तरह से एनर्जाइज होगा इस स्थिति में। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो अंदर की जो दरारें हैं अमेरिका के अंदर, वो और आगे जाएंगी, जो मजबूर करेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप या जो भी एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो बाहर देखने के बजाय अपने अंदरूनी जो जो तनाव है या कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें उलझ जाएगी, जिसका जिसका असर सारी दुनिया पे पड़ेगा। ठीक है अतुल जी, जिस तरह की पर्सनैलिटी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की है, कहीं ना कहीं उनको अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है, और जो उन्होंने बयान दिए हैं, उनका ये कहना है डीओजी को उन्होंने बोला कि एलोन मस्क की कंपनियों को कितनी सब्सिडी मिली है इसका पता लगाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो उनको अफ्रीका जाना पड़ सकता है अगर उनको उनकी सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। उसके बाद अभी कुछ देर पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या सच में आप उनको डिपोर्ट करेंगे, तो उनका कहना था कि शायद इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप कोई कड़े कदम भी उठा सकते हैं क्या? मुझे लगता है उठा सकते हैं, लेकिन वो अगर उन्होंने उठाए तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ही उसका नुकसान होगा, क्योंकि एलन मस्क जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, कि अकेले शख्स नहीं है, उनके पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं। बिल्कुल। तो अगर वो फोर्सेस एलिनेट होती हैं तो उसका राजनीतिक तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली उसका एक बहुत नेगेटिव फॉल आउट पड़ सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसा कठोर कदम उठाया डोनाल्ड राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो उसकी बैकलैश बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि फाइनली वो शायद ऐसा कड़ा कदम या ऐसा कंट्रोवर्शियल कदम शायद नहीं उठाएंगे। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हम